नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए चतुर्ग्रही योग के इस वीडियो में। एक बार फिर 4 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, 9 अप्रैल से एक बार पुनः 4 ग्रहों का महाविस्फोट होने जा रहा है आप सबकी गोचर कुंडली में, जब शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे और शनि बुध शुक्र राहु 4 मित्र ग्रहों का विस्फोटक योग बनेगा मीन राशि में। पहला विस्फोटक योग 14 मार्च को बना था, जब सूर्य बुध शुक्र राहु का विस्फोटक योग मीन राशि में बना था, लेकिन वो योग इतना प्रभावी नहीं रहा क्योंकि उसी दौरान चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ गए। साथ ही साथ इस योग में एक तरफ सूर्य देव थे, दूसरी तरफ शुक्र राहु। सूर्य से शुक्र राहु के नैसर्गिक शत्रु संबंध हैं और इसलिए वो विस्फोटक योग इतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग होगा, क्योंकि एक बार चारों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये विस्फोटक योग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फलदायी होगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए 4 ग्रहों का महाविस्फोटक योग क्या क्या लाभ देने जा रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में आपकी गोचर कुंडली के चौथे भाव में बुध शुक्र शनि राहु और सूर्य का गोचर है। शनि अभी अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो बुध शुक्र शनि राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य तो 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे, लेकिन 7 मई तक बुध शुक्र शनि राहु का चतुर्ग्रही योग चौथे भाव में बनेगा और इस समय चौथे भाव में चारों ग्रह एक दूसरे के परम मित्र होंगे और अपने अपने भावों से संबंधित जिन जिन भावों के वो स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। इसके पहले भी 14 अप्रैल को ये चतुर्ग्रही योग बना था। उस समय बुध शुक्र राहु और सूर्य थे, शनि तीसरे भाव में थे और चूंकि सूर्य से शुक्र और राहु दोनों की शत्रुता है, इसलिए ये योग उतना प्रभावी नहीं बन पाया। साथ ही साथ इसी दौरान चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटनाएं घटित हुई। लेकिन अब जो समय आया है 9 अप्रैल वाला, इसमें ना तो चंद्र ग्रहण है ना तो सूर्य ग्रहण है। 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली के चौथे भाव में बन रहा है और सूर्य भी आपको बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 5वें भाव में, तो यहाँ सूर्य भी बहुत अच्छा फल देंगे। तो आइए समझते हैं कि इस महाविस्फोटक योग का क्या क्या बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। 4 ग्रहों के महाविस्फोटक योग का तो फल आपको मिलेगा ही, सूर्य का भी जबरदस्त लाभ आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। भाग्य के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे, एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में गोचर करेंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो धनु राशि के लिए इस गोचर काल में सबसे पहला जो बड़ा लाभ मिलने जा रहा है वो यही मिलेगा कि आपका भाग्य चमक उठेगा। 5वां भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि, लव, रोमांस, आपकी रचनात्मक क्षमता, पूर्व संचित कर्मों, मनोरंजन, गेम्स, स्पोर्ट्स, शेयर, सट्टा, लॉटरी को शो करता है। सूर्यदेव पंचम भाव को प्रकाशित करेंगे। 5वां भाव बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है। सूर्य के प्रकाश से
आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होगी और छात्रों के लिए तो समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि सातवां भाव जो नौकरी का भाव है वो है, उसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र लाभ के भी स्वामी हैं और सूर्य की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो छात्रों के लिए बेहतर समय रहेगा, नौकरी मिलने की दिशा में, नौकरी प्राप्त करने की दिशा में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य भाग्येश होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक त्रिकोण के स्वामी हैं, दूसरे त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे, जो भी जॉब आप कर रहे हैं उसमें आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन को दर्शाते हैं, जो लोग शासन प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पदों पर हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 11वां भाव भी जागृत होगा तो इस समय आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आपके कार्यों में जो रुकावट बनी हुई थी वो समाप्त होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कार्यों में गति आएगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा। साथ ही साथ सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो उच्च पदस्थ अधिकारियों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनाढ्य व्यक्तियों, बड़े बिजनेसमैन या राजनीति में उच्च पद धारकों से आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे और उन रिलेशंस का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ चुके हैं। चौथे भाव में जब शनि होते हैं तो शनि की ढैया शुरू होती है, लेकिन इस समय जो ढैया प्रभावी होगी वो आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि शनि जो हैं ये धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर करेंगे, बुध के साथ, राहु के साथ। यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी जब राहु के साथ गोचर करेगा तो राहु क्या है? राहु हैं छाया ग्रह। राहु माया, भ्रम, छल कपट, धोखे का कारक होता है। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, राहु केवल चीज़ों को पाना जानता है। तो इस समय धन प्राप्ति की अत्यंत तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, प्रॉपर्टी के प्रति अत्यंत तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और इस समय शनि के प्रभाव से कोई न कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, धन लाभ हो सकता है, धन का संचय और धन का निवेश भी हो सकता है। चूँकि शनि शुक्र के साथ हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो दूसरे भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा। दूसरा भाव आपका परिवार होता है, परिवार के लोगों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र। छठा भाव जो होता है कंपटीशंस का होता है, छठा भाव संघर्षों को शो करता है। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उन संघर्षों से आपको इस समय राहत मिलने जा रही है। जीवन में जो कंपटीशंस थे उनसे आपको राहत मिलेगी। किसी भी तरह का चैलेंज है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और उस चैलेंज से बाहर निकलेंगे। छठा भाव कर्ज का होता है और शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव आपका घर होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है चौथा भाव। शनि के प्रभाव से इस समय आपको प्रॉपर्टी बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, इस तरह के लोन भी मिल सकते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि कुंडली के लग्न के भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव जो होता है ये आपका व्यक्तित्व होता है। आपके व्यक्तित्व में भी एक बहुत बड़ा
परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन में जो आलस्य, थकान की स्थिति, हताशा, निराशा की स्थिति बनी हुई थी, उन स्थितियों को समाप्त करेंगे शनि, क्योंकि शनि जो हैं तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ राहु के साथ हैं तो आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। बुध के साथ हैं शनि, बुध के साथ हैं राहु, तो व्यापार से, शेयर मार्केट से बहुत अच्छा धन प्राप्त करने का योग इस समय बन रहा है। बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे और राहु के प्रभाव से धन के प्रति आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। चौथे भाव में ये विस्फोटक योग बन रहा है, तो चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। इस समय भौतिक सुखों के प्रति आपकी इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे। चार चार ग्रहों का जब विस्फोट होगा चौथे भाव में, और शुक्र आपकी कुंडली के 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो भूमि भवन संबंधी आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। बुध आपकी कुंडली के 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और अपने मित्र शुक्र के साथ हैं, अपने मित्र राहु के साथ हैं, अपने मित्र शनि के साथ हैं। तो बुध इस समय बेहद मजबूत स्थिति में है। अब 7वें भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 7वें भाव की चीज़ों से सुख की प्राप्ति होगी। 7वां भाव विवाह का होता है, तो इस समय आपके विवाह का योग बन चुका है, और अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको विवाह से सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के प्रति प्रेम और आकर्षण और लगाव बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। 10वें भाव पर शुक्र की, शनि की, राहु की, बुध की दृष्टि, तो 10वां भाव भी जागृत होगा। नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें थी, वो समाप्त होंगी। नए व्यापार, नई नौकरी की इस समय आप शुरुआत करेंगे और उस व्यापार से, उस नौकरी से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली में भाग्येश हैं और भाग्य का स्वामी केंद्र के भाव में और फिर त्रिकोण के भाव में जब गोचर करेगा तो भाग्य का आपको भरपूर साध्य मिलेगा। शुक्र चौथे भाव में है, 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति है। चौथा भाव सुख का भाव है, तो सुखों के संबंधी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे शुक्र। अब 11वां भाव, पहली बात तो आपकी इनकम होती है, तो आपको इनकम बढ़ेगी, धन का सुख प्राप्त होगा, आपके फ्रेंड सर्किल बढ़ेंगे, मित्रों का सुख प्राप्त होगा। चौथे भाव से संबंधित भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी का सुख मिलेगा, कर्ज से मुक्ति का सुख मिलेगा, नया कर्ज प्राप्त करने का सुख मिलेगा, स्वास्थ्य का सुख प्राप्त होगा और संघर्षों से आपको मुक्ति मिलेगी इस गोचर काल में। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा और विदेशी व्यापार या नौकरी के लिए आप विदेश जाएंगे और उससे आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। चूँकि शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और 10वें भाव का, 8वें भाव का, 12वें भाव का संबंध राहु बना रहे हैं, तो ऐसे में राहु विदेश के कारक होते हैं, तो इस समय विदेश से जुड़ करके या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों से जुड़ करके बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, जिसमें कि बुध, शुक्र, शनि, राहु, सूर्य, पांचों ही ग्रह आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी आप अपने मित्रों, साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।